सीतामढ़ी जिला रीगा विधानसभा के इमली बाजार स्थित अतिथि विवाह भवन में जन स्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर अली एवं रीगा विधानसभा के भावी प्रत्याशी धीरज कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष तनवीर अली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जन स्वराज पार्टी के विचारधारा बिहार बदलाव यात्रा तथा आगामी कार्यक्रम हस्ताक्षर अभियान को विस्तृत बिहार के अंदर भू सर्वेक्षण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार, जाति गणना के उपरांत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने का वादा साबित हो रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हम सबों के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में जाने से रोकना लोकतंत्र की हत्या तथा पुलिसिया कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण है, जिसको लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंक कर जन स्वराज की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता में रीगा विधानसभा के भावी प्रत्याशी धीरज कुमार जायसवाल ने क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो सभी समस्याओं से निजात दिलाना मेरी प्राथमिकता में होगी। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि कामेश नंदन सिंह, पूर्व मुखिया रामवृक्ष मंडल अभियान समिति के संयोजक अतुल बिहारी मिश्रा, रमेश चौरसिया, वीरेंद्र शाह, केशरी नंदन सिंह, बुधन शेख, मोट यास्मीन, पार्टी के संस्थापक सदस्य जटाशंकर आत्रेय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का जो प्रेस वार्ता धीरज जायसवाल जी के माध्यम से रीगा के पावन धरती पर रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य था और मेन उद्देश्य है, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जो अभी बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, जो बदलाव हस्ताक्षर का भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है जन स्वराज पार्टी की तरफ से। तो बदलाव का जो हस्ताक्षर का अभियान जो चल रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बिहार में 2 साल पूर्व माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आर्थिक जनगणना कराया गया, जिसमें कहा गया कि 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया हम सहायता राशि देंगे, लेकिन अभी तक 2 लाख रुपया किसी भी परिवार को नहीं मिल पाया है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव यात्रा हमारा शुरुआत है। दूसरा हमारा ये है कि जो भूमिहीन हमारे परिवार थे 50 लाख, उनको कहा गया था सरकार के तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, लेकिन कुछ लोगों को 1 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को मिला, लेकिन उसमें से भी 50% लोगों को ज़मीन तो मिला, लेकिन वो ज़मीन पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति है। अभी जैसे आपका सर्वे चल रहा है, सर्वे में बड़े पैमाने पर लूट का खजाना चल रहा है। हर यानी के दस्तावेज पे, हर कागज़ पे 1000-2000 रुपये यानी कि लूटा जा रहा है। ये 3 मेरा मुख्य यानी कि मुद्दा है, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। उसका नाम दिया गया हुआ है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसको लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे 120 दिन के लिए यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में उनका जनसभा भी होगा, बदलाव यात्रा कार्यक्रम भी होगा, और बिहार में जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे आप शिक्षा की जो व्यवस्था है, उस शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर है। स्कूल में खिचड़ी है, कॉलेज में डिग्री है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपका बिहार का जो मजदूर की जो फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, इसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यहाँ रोजी रोज़गार होगा, जब हम लोगों की व्यवस्था होगी, तो किसी युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार में ही उनको रोजी रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, उनको आज तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन मेरे ही मत से जब वो विधानसभा लोकसभा जाते हैं तो वो अपना पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे माताओं का पेंशन नहीं बढ़ता है। जब हम लोगों की व्यवस्था आएगी, हम लोगों का सोच है कि कम से कम 2000 रुपया उन बुजुर्ग माता पिताओं को दिया जाए, कि जिससे कम से कम उनका पोलन पालन हो सके। और रोज़गार की व्यवस्था है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को भी रोज़गार के लिए, जैसे मोमबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, इस तरह की छोटे छोटे जो कुटुक उद्योग है, उसके लिए
पैसे दिए जाएं, मात्र 4% के सालाना ब्याज की दर पे 2 लाख से 10 लाख रुपया महिलाओं को भी दिया जाएगा। जैसे हमारे किसान भाई हैं, आज यानी कि परेशान हैं, उनके जो फसल का रेट अच्छा नहीं मिल पाता है, उसके बाद खाद की भी किल्लत होती है, बीज की भी किल्लत होती है। तो ये सब के लिए भी हम लोगों का एक मिशन है कि कम से कम जो हमारे किसान भाई हैं उनको मजदूर जो लगते हैं खेत में, उसके लिए हम जो मनरेगा से जो मजदूर लगेंगे वो बिहार सरकार पेमेंट करेगी मनरेगा के मजदूर को, लेकिन वो मजदूर किसान का काम करेंगे तो किसान को भी सहायता होगी। तो ये हमारा 5 मेन मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर बिहार में हम लोग चल रहे हैं। और जब तक हम लोग बिहार में सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वर्षों की काई लगी हुई है, इसको हटाने में समय लगेगा। जो जहर घोला गया हुआ है, जब एक आदमी अगर पॉइजन पी लेता है, उसको निकालने में मात्र 2 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है पीने में, लेकिन उसको ठीक अवस्था में आने के लिए 24 घंटा, 32 घंटा, 72 घंटा तक लग जाता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा बिहार जो है, आज ये पॉइजन जो घोल दिया गया हुआ है जातीय के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसको मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। और आप मीडिया बंधुओं को भी इसका एहसास होता होगा कि मैं अपना मानता हूँ, आप लोगों को भी एहसास होता होगा कि बदलाव देखने को लग रहा है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कोई भी लीडर पलायन पे, शिक्षा पे, इस पे बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी पार्टी के नेता पलायन पे, रोजगार पे, शिक्षा पे बात करना शुरू कर दिए हुए हैं। ये हम लोगों को एहसास है कि हम लोगों की कामयाबी है कि हर नेता जो हम लोगों का मिशन है, उस मिशन को अब बोलने लगे हैं। और यही हमको लगता है कि इसी से मूल चूल व्यवस्था का परिवर्तन होगा। अभी तक की जो तैयारी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे तन मन से लगे हुए हैं। अगर हमारे पार्टी के सूत्राधिकार हमें अगर इस विधानसभा के नेतृत्व करने का मौका देंगे तो हम पूरे तन मन से लग के चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रशांत किशोर से इस मामले में बात करने की कोशिश की है? हाँ, हमारी बात पीछे 3-4 बार हुई है और मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि धीरज, आप तैयारी पूरी तरह से करें, हम आपको टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपने रीगा विधानसभा वासियों को आदाब, नमस्कार, प्रणाम कर रहे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता बुलवाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल, 23 रीगा विधानसभा का युवा समाज सेवी हूँ। हम जो ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो जो अभी बिहार बदलाव को लेके यात्रा पे निकले हुए हैं, इसी के साथ 5 मुद्दे लेकर भी निकले हुए हैं। इन सभी मुद्दों के अलावा हम अपनी तरफ से अपने रीगा विधानसभा वासियों से 5 मुद्दे यानी 5 संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि पहला संकल्प होगा हमारे विधानसभा में यानी कि रीगा विधानसभा में हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। दूसरा संकल्प हमारा रहेगा कि हमारे विधानसभा में कोई भी युवा व्यक्ति पलायन के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। तीसरा संकल्प रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा विधानसभा हो। एवं इसके अलावा जो संकल्प है हमारा कि अभी जो हमारे यहाँ ये बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रही है, विधानसभा के अंदर में ही अक्ता घाट पे पुल का निर्माण होने के कार्य को लेके, इस पे हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारे विधानसभा में जो हम लोग की पार्टी की सरकार बनेगी, इसके एवज में पहले सत्र में हम लोग पुल के निर्माण का कार्य करवाएंगे। चुनाव लड़िएगा? हाँ, अभी तक की जो तैयारी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे तन मन से लगे हुए हैं। अगर हमारे पार्टी के सूत्राधिकार हमें अगर इस विधानसभा के नेतृत्व करने का मौका देंगे तो हम पूरे तन मन से लग के चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रशांत किशोर से इस मामले में बात करने की कोशिश की है? हाँ, हमारी बात पीछे 3-4 बार हुई है और मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि धीरज, आप तैयारी पूरी तरह से करें, हम आपको टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे।